महान चीजें कर रहा है यहाँ पे। Hallelujah. Don't take it lightly. इसको हल्का मत समझो। Declarations under the anointing in the spirit realm become unchangeable. अभिषेक के अधीन की गई घोषणाएं आत्मिक जहान में ऐसी बन जाती है जिसको कोई बदल नहीं सकता है। Hallelujah. एक बारी प्रभु ने मुझे दर्शन में एक बहुत बड़ा चक्का दिखाया। But God showed me a very big circle, like a wheel in a vision. और मैंने कहा प्रभु ये क्या है? और प्रभु ने कहा ये वो मुझे एक आत्मिक सिद्धांत सिखाना चाहता। Pictures are he wants to teach you something. The Lord was teaching me a spiritual. और हल्के-हल्के मैंने देखा वो चक्का हिलने लगा। And I saw that the wheel started to turn slowly, it started to move. जब आप लगातार घोषणा करते रहते हैं किसी बात की बिना रुके, एक समय ऐसा आता है आत्मिक जहां में वो चक्का घूमने लग जाता है। जब वो घूमने लगा तो कोई माइका लाल इस पृथ्वी पर उसको रोक नहीं सकता। When you keep saying, when you keep declaring on the earth, a time comes when the wheel starts to turn and no one is able to stop it anymore. No one, no one. कोई भी नहीं। आपकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं पाएगा यीशु के No नाम one में। will be able to stop your increase in Jesus' name. Amen. It's powerful to declare under the anointing. अभिषेक के अधीन घोषणाएं करना शक्तिशाली है बहुत। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आप अपनी रेस को पूरा करके घर जाओगे। Tell your neighbor, you will fulfill your race before you go home. Amen. अगर विश्वास करते हो तो एक ऊंचा आमेन बोलो। Amen. This sounds like a living church. अपना बिलीफ सिस्टम में डाल लो ये। जब शैतान आपको डराने आए तुझे समय से पहले ये बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, मर जाएगा, बोलो लिखा है Put this in your मैं belief system. मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। When the devil comes to tell you you will die, you will not fulfill your days, tell him it is written, I will fulfill the number of my days and I will glorify God. I will not die, I will live and glorify His works in my life. Amen. Okay. अब जल्दी से what the Lord loves to do. Let me tell you, Jesus, his heart beats for sick people. यीशु को उसका दिल धड़कता है बीमार लोगों के लिए। अगर आपके पास केवल 3 साल हो इस पृथ्वी पे तो आप कभी भी वो नहीं करोगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। If you only had 3 years on this earth, you will not do something which was not important. क्या आपको लगता है यीशु ने 3 साल टाइम वेस्ट किया किसी को या अपनी सेवा? Does anyone think Jesus wasted time on the earth? 1/3 of the ministry of Jesus was healing the sick. यीशु की सेवकाई का 1/3 भाग बीमारों को चंगा करना था। आज कई टीचिंग्स है जिसमें क्रिश्चियंस बोलते हैं हीलिंग परमेश्वर उसको इतना महत्व नहीं देता। There are some teachings where some Christians claim that God doesn't give importance to healing. Oh really? सच में? Where did you get that from? ये कहाँ से सीखा तुमने? Because Jesus thinks otherwise. क्योंकि यीशु तो इसके उल्टा सोचते हैं। पूरे गॉस्पेल्स पढ़ो, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, you will never see Jesus going to a place and just preaching. No, never. He never did that. आप कभी नहीं देखोगे यीशु की किसी जगह गए वहां जाके सिर्फ प्रचार किया वापस आ गए। He always healed the sick and cast out demons. उसने हमेशा बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। Bible says he was filled with compassion when he saw sick people. बाइबल कहती है वो तरस से भर जाते थे बीमार लोगों को देख के। And even today, आज भी when the Lord called me into ministry, जब प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाया, I still remember, I saw एक क्लियर जो मेरी कॉल थी सेवकाई में आने की, उसमें क्लियरली उसने पहले मेरे को बोला कि क्या तू मेरी आत्माओं का बोझ लेगा। और उसके बाद जो मेरी बात प्रभु के साथ हुई, अंत में उसने बोला जा और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर और मैं उन्हें चंगा करूंगा। एंड टेल देम हीलिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माय लव। When he called me for ministry, he said, "Go and heal the sick and go and pray for the sick and I will heal them." और उनको बताना कि चंगाई मेरे प्रेम का सबूत है, उसका यहाँ पे प्रकटीकरण है। कितने पेरेंट्स हैं? अगर आपके बच्चे हैं मुझे हाथ दिखाइए।
How many parents If you- है? If you have kids, अगर show आपके me. बच्चे हैं, Okay. If कि अगर आपका बच्चा बीमार है if your child is sick, तो आप कब चाहोगे कि वो चंगा हो जाए? when will you want the child to be healed? हाँ? कब? अगली गर्मियों में? Next summers? कब? When? अभी. Now. पर कोई नहीं है यहाँ पे जो कह रहा है कि थोड़ा नॉटी था, कम से कम ठीक है, अब थोड़ा बेड में ही रहता है. Is there anyone who would say अब my child was naughty? शराफत सीख रहा है बेड में. My child was naughty, now he's learning to be innocent, obeying. No, we don't do that. हम ऐसा नहीं करते. Are we trying to say we are better than God? क्या हम ये कह रहे हैं हम परमेश्वर से बेहतर हैं? अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अभी चंगा हो, If you want your child to be healed today, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी ये चाहता है कि आप जो उसके बच्चे हो अभी चंगे हो. then our heavenly Father also wants the same thing, that you, his children, should be healed now. क्योंकि उसने 2000 साल पहले कीमत चुकाई आपकी चंगाई के लिए. Because he paid the cost, the price for your healing 2000 years ago. So many Christians think बहुत they से are मुस्लिम- waiting on God for their healing. God is the waiting party. He is waiting for last 2000 years. बहुत से मसीह लोग सोचते हैं कि वो वेट कर रहे हैं परमेश्वर पर अपनी चंगाई के लिए, लेकिन असल में वेट परमेश्वर कर रहा है 2000 साल से. अरे 2000 साल पहले दाम चुका दिया था, वेट कर रहे हैं मेरे बच्चे कब विश्वास से ले लेंगे वो चंगाई जो उनकी है. He paid the price 2000 years ago. Now he is waiting. When will my children take what is rightfully theirs? If you can give him faith now, अगर आप उसको अब विश्वास दोगे, you can receive your healing now. तो उससे अपनी चंगाई अभी लोगे. Now faith is. अब विश्वास है. Faith is now. विश्वास अब है. Now faith is. अब विश्वास है. Faith is now. विश्वास अब है. पूरी तरीके से कन्विंस हो जाओ कि जैसे मैं चाहता हूं मेरा बच्चा अभी चंगा हो जाए, मेरा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि मैं अभी चंगा हो जाऊं. Be fully convinced, even as I want my child to be healed right now, even so my heavenly Father desires for me to be healed now. एक परमेश्वर की दासी हैं, वो अपनी गवाही में ऐसा शेयर कर रही थी. वो जब अपने एक बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी नर्व्स एंटेंगल हो गई. A woman of God was sharing her testimony with me when she was giving birth to one of her children. Her nerves got entangled. और वो जो नसें उनकी एक गांठ बन गई और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. वो एक्सक्रूशिएटिंग पे उनको बहुत तेज दर्द होता था. And she would have excruciating pain because of those nerves. They became a clot. 17 सर्जरी उनकी हुई. She had 17 surgeries. और एक सर्जरी करते करते शी डाइड ऑन द ऑपरेटिंग टेबल. And during one of the surgeries, she died. और जैसे ही वो मरी, उन्होंने बताया जैसी उनकी आत्मा शरीर से बाहर आई, उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं. And she saw as soon as her spirit came out of her body, Lord Jesus was standing there. और प्रभु ने कहा मैं तेरे को या तो अभी घर ले जा सकता हूँ या तुझे एक चॉइस देता हूँ, अगर तू जीना चाहती है तो मैं तुझे वापस भेजूंगा. And the Lord said, I give you a choice. I can take you home with me now, or if you want to live, I'll send you back. और वो कहती है मुझे अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई दी. उन्होंने कहा प्रभु मुझे वापस भेज, मेरा बच्चा, मुझे उसे तेरे राज्य में बढ़ाना है. And she said, I could hear my child crying, and I said, Lord, send me back. I want to make my child grow in वो your kingdom. वापस आ गई, She came back. मगर तब भी बीमार रही. Even then, she was sick. हर दिन उस असहनीय दर्द में होती थी. Every day in that unbearable pain. हजारों लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करी. Thousands of people had prayed for her. बहुत सारी मीटिंगों में वो गई, She went to many meetings. वो ठीक नहीं हुई. She could not be healed. फिर वो एक मीटिंग में थी, Until one day in a meeting, सब लोगों ने घेरा बनाया, उनके लिए प्रार्थना करी. everybody gathered and prayed for her. अब जानते क्या हुआ? You know what happened? कुछ नहीं. Nothing. इतने लोग प्रार्थना कर चुके हैं. So many people वो have वहाँ prayed. बैठी हुई है, वो सोची दर्द में कि She was- उनके लिए वो था कि वो बड़ी मुश्किल से वो प्लेन का टिकट करके आई थी, ये बिलीव करते हुए कि शायद यहाँ मैं चंगी हो जाऊंगी. She was sitting there in excruciating pain, believing that she would be healed here. चंगी नहीं हुई. She was not तो एक healed. व्यक्ति वॉशरूम जा रहा था. So a person was going to the वॉशरूम washroom. जाते जाते इन बहन को देखा, ये दर्द में थी. He saw her in pain there while he was passing by. तो कहा मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं. He said, can I pray for you? वो कहने लगी ब्रदर, She said, brother, हजारों लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, thousands of people have prayed for me. कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. अब मैंने मान लिया है मैं ऐसी जीऊंगी. Now I have accepted that I have to live like this. उन्होंने कहा नहीं, He said, no. एक चीज जो प्रभु मुझे बता रहा है, मैं तेरे को एक बात बताता He said, one thing the Lord is telling me, let me tell you. हूँ.
उन्होंने कहा said- तेरी चंगाई को रोकने वाली जो चीज इतने साल से अब सुन, किसने तेरी चंगाई को रोका? Now here who is stopping your healing from so many years? तू इतने साल से मानती आई है कि इस चंगाई के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई है, इस बीमारी के पीछे। From so many years you have been believing that there is something good hidden behind this sickness. और कुछ भलाई, you know, we sometimes out of context take Bible verses. कई बार हम मुद्दे से बाहर बाइबल की आयतों को ले लेते हैं। हाँ, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, and you take that scripture out of context. All things bring goodness out and हम उसको मुद्दे से बाहर ले लेते हैं। और उन्होंने कहा तू ये मानती आई है He said, कि "You've been ये believing." जो पिता ने तुझे दिया है इससे तू कुछ सीख रही है और इससे कुछ भलाई उत्पन्न होगी। That what you have been believing, that Father has given you this and something good will come out of it. वो रोने लगी, कह रही हाँ मैं यही मानती हूँ। She started to cry and said, yes, that's उन्होंने what I कहा believe. renounce this belief now. He said, अभी इस विचारधारा से मन फिरा। तो उन्होंने रिपेंट किया। She repented. उन्होंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मैं इतने साल से सोचती आई। She said, Lord, forgive me, I've been He believing did this. a simple prayer. उन्होंने सिंपल प्रार्थना की। Instantly all her pain went out. उसी समय सारा दर्द छोड़ के चला गया उनको। और वो दिन है और आज का दिन है। She is now a great healing evangelist in America. Since that day, she's never had the pain. उनकी मीटिंग्स में mighty healings होती हैं। mighty healings take place in her meetings. That's why I'm telling you, your belief system matters. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपका बिलीफ सिस्टम बहुत। How can two people walk together unless they agree? दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं अगर वो सहमति ना हो? आपकी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। Your sickness is not from God. आपकी बीमारी से नहीं, आपकी चंगाई से परमेश्वर की महिमा होती है। God is not glorified by your sickness. God is glorified when you are healed, when you are in health. हाँ, कई लोग उस आयत को ले लेते हैं कि यीशु ने कहा this sickness is for the glory of God. Some people take that verse. Jesus said, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। If sicknesses glorify God, then why did Jesus heal him? अगर He should have left that guy sick because all his life he would have received glory. अगर उस बीमारी से परमेश्वर की महिमा होनी थी तो यीशु ने उस बीमारी को चंगा क्यों किया? उसको बीमार रहने देते ताकि जिंदगी भर परमेश्वर की महिमा होती। No. नहीं, What Jesus is saying is यीशु ये कह रहे हैं, every sickness is an opportunity for God's glory. हर एक बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए अवसर है। How? कैसे? When God heals that sickness, जब परमेश्वर उस बीमारी को चंगा He करता है gets all the glory. तो परमेश्वर को महिमा मिलती है सारी। No man can heal the sick, कोई इंसान बीमारों को चंगा नहीं कर सकता, but Jesus can, लेकिन यीशु कर सकता and है। He's here, और वो यहाँ है and He will heal you. और वो आपको चंगा करेंगे। Okay? So अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दो। टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड। जैसे आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो, जस्ट एज यू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, उससे करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए सोचता a है। billion times better your heavenly Father thinks about you. ओके, सो आज एक छोटे बच्चे की तरह रिसीव करो अपनी चंगाई को। Like a little child today, receive your healing. और अगर आपने अभी तक ये सारी चीजें मानी है तो रिपेंट करो, मन फिराओ, परमेश्वर को बोलो लॉर्ड आई एम सॉरी। Many people have been crediting God for the thing that Satan has brought in their life. And if you have been believing, then repent from this kind of thinking. बहुत से लोग जो शैतान उनकी जिंदगी में लेके आया था उसका श्रेय वो परमेश्वर को दे रहे हैं। पतरस ने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, Peter said, what I have I give you. क्योंकि आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। Because you can only give what you have. स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, सो स्वर्ग से कोई बीमारी नहीं आती। There is no sickness in heaven, so no sickness comes from heaven. परमेश्वर आपको वही दे, परमेश्वर बीमार नहीं तो आपको बीमार नहीं देता। God is not sick, so he cannot give you sickness. जैसा मैं बोल रहा हूं अभी, I want you to be absolutely convinced that healing is your Father's will for you. मैं चाहता हूँ आप पूरी तरह से निश्चित हो जाओ इस बात में कि चंगाई आपके पिता की इच्छा है आपके लिए, उसकी ओर से। One day the Lord told me, He said, "Son, go and tell my people, you don't have to die in your sickness because I died for you." परमेश्वर ने मुझसे एक दिन कहा, जाओ आप मेरे लोगों से कह दो कि मेरे बेटे तुम्हें बीमारी में मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मरा तुम्हारे लिए। He died for you. वो मरा आपके लिए। Amen. क्या आप मानते हो Do you कि believe आज that today जब हम प्रार्थना करेंगे when we pray तो आप चंगे हो जाओगे? you will be healed? क्या आप मानते हो सच में? So let it be done unto you according to your faith. फिर आपके साथ आपके विश्वास के अनुसार हो। Come on, अपना दायां हाथ उस जगह में लगाओ जहां पे आपको बीमारी है।
Put your right hand in the part where you have any और एक sickness गिफ्ट की तरह रिसीव करो इसे. and receive it as a gift. Don't see that Jesus is angry and hard on you. See him smiling on you. See him being full of joy, and he's loving you with the heart of a father. ये मत देखना कि यीशु आपसे नाराज है, गुस्से से आपको देखते हैं, लेकिन प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरकर वो आपको देखते हैं, एक पिता के दिल से वो आपको देखते हैं. देखो जब आपका बच्चा सो रहा होता है बिस्तर में, आप कैसे देखते हो उसको प्यार से. ऐसे यीशु आपको देख रहा है आज अपने बेटे और बेटियों को. When your children are sleeping in their bed, how do you look at them? This is how Jesus looks at you today. He's filled with love and compassion for वो you. प्रेम, तरस, दया से भरे हैं आपके लिए. Come on. Receive your healing. अपनी चंगाई को ले लो. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every spirits of infirmity. हर एक बीमारी की आत्मा पर. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I command every foul spirits मैं आदेश देता हूँ हर एक गंदी आत्मा to leave their bodies right now. छोड़ दो इनके शरीर को अभी के I अभी. take authority over spirits of trauma, मैं अधिकार लेता हूँ ट्रॉमा की आत्माओं के ऊपर. fear, डर की आत्मा, pain and affliction. दर्द और सताव की आत्मा. In the name of Jesus, यीशु के नाम में be healed चंगे हो जाओ. from the crown of your head अपने सर से to the लेकर soles of your feet. अपने पाँव के तलुओं तक. I command diabetes to be healed. मैं आदेश देता हूँ डायबिटीज चंगा हो I take जाए. authority over cancers. मैं अधिकार लेता हूँ कैंसर के I ऊपर. command cancers to die from roots. मैं आदेश देता हूँ कैंसर जड़ से नाश हो I जाए. curse arthritis. मैं गठिए के रोग को श्राप देता हूँ In the name of Jesus, यीशु के नाम में. I command the hands and feet that have been twisted by arthritis come back to your rightful place. जो हाथ और पांव मुड़े हुए थे गठिए के रोग के कारण, मैं आदेश देता हूँ सही स्थान पर वापस आ जाओ यीशु के In the नाम में. name of Jesus, यीशु के नाम में receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो अभी. There are some sisters, there are lumps in your breast that are being dissolved now. कुछ बहनें हैं आपके स्तन में गांठें हैं, वो इस समय घुल रही हैं यीशु के नाम में. In the name of Jesus, यीशु के नाम receive में your healing. अपनी चंगाई को ले लो. Receive your healing. अपनी चंगाई को ले लो. Every pain is leaving your body. हर एक दर्द आपको छोड़ रहा है इस समय. Every sickness is being blasted out of the Holy Spirit. हर एक बीमारी पवित्र आत्मा की सामर्थ से खदेड़ी जा रही है आपके जीवन से. If you're wearing specs, take out your specs. Keep your hands on your eyes अगर आप चश्मा पहनते हो अपना चश्मा उतारो, अपनी आंखों पे अपना हाथ रखो and believe. और विश्वास करो. Only believe. केवल विश्वास करो. Only believe right now. केवल विश्वास करो इस समय. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every spirit of blindness, हर एक अंधेपन की आत्मा के ऊपर, over every spirit of deafness. बहरेपन की हर एक आत्मा के ऊपर. Go now. निकल जाओ इसी समय. Let these people go. छोड़ दो इन लोगों को अभी. Every eye disease be healed. हर एक आंखों का रोग चंगा हो जाए. Every ear disease be healed. हर एक कानों का रोग चंगा हो जाए. Every heart disorder be healed. हर एक दिल का रोग चंगा हो जाए. Every blood disorder be healed. हर एक खून का रोग चंगा हो जाए. I command every blurriness in their eyes to be healed. आंखों के हर एक धुंधलेपन को मैं आदेश देता हूँ चंगे होने के I लिए. declare 2020 vision in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ सिद्ध दर्शन के लिए. In परफेक्ट the name of Jesus. यीशु के नाम में I command livers to be healed. मैं आदेश देता हूँ लिवर चंगे हो जाए. Somebody's liver is being healed right now. किसी का लिवर चंगा हो रहा है इस समय. Doctors have told you that you will have to go for a surgery. डॉक्टर ने कहा था सर्जरी होगी. Your liver is being healed now. आपका लिवर अभी चंगा हो रहा है. I command dead kidneys come back to life. मैं आदेश देता हूँ मरी हुई किडनी जिंदा हो जाएं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Be healed. चंगे हो जाओ. Be healed. चंगे हो जाओ. Be healed. चंगे हो जाओ. And the church says, और कलीसिया ने कहा, do you believe? Do you believe it? क्या आप मानते हो? Come on, give God some praise and glory. प्रभु को स्तुति दें. Give him praise. प्रभु को स्तुति दें इस समय. Now hear this. सुनिए. Don't search pain, search relief. दर्द मत ढूंढना, चंगाई ढूंढना. Okay, come on, check your bodies. अपने Do शरीर को चेक something करो. you couldn't do before. वो करो जो पहले आप नहीं कर सकते थे. Come on, come on, come on. Check your bodies. अपने Do शरीर को something. चेक करो. Yeah, come on, come on. Faith without action is dead.
बिना कार्य के विश्वास मरा हुआ है। हाँ, कम ऑन, रीड व्हाट यू कुड नॉट